वेलकम टू शिक्षा मैथ साइंस क्लासेस राठ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हेमंत राजपूत। आपको इस वीडियो क्लासेस में जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आगे बताता हूं। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो क्लासेस में क्वेश्चन 6 तक सवाल बता दिए थे और अब मैं इस वीडियो क्लासेस में उसके आगे के क्वेश्चनों के बारे में बात करूँगा। तो जैसा आपका प्रश्न 7वां दिया गया है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका सिंपल है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ही करेंगे। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन आपका 4 पार्टों में दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स ब्रैकेट दिया है 2 cos, फिर ब्रैकेट दिया है 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है हमें। तो चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन के पहले पार्ट की बात करते हैं। तो आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है। 8वें क्वेश्चन का पहला पार्ट यानी tan इनवर्स tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट दिया है, फिर लिखा है आपका 2 साइन इनवर्स 1/2 और ये ब्रैकेट बंद है, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स दिया है और 1/2 दिया गया है। हम जानते हैं कि साइन की जो परिसर होती है वो 0 से लेकर π/2 होती है। तो 1/2 जो वैल्यू होगा वो साइन के किस कोण का वैल्यू होगा। तो आई होप आपको लगता है ये समझ में आ गया होगा कि कितनी डिग्री का वैल्यू होता है, यानी साइन π/6 का वैल्यू होता है, यानी साइन 30 अंश का मान होता है। तो चलते हैं। तो ये आपका tan इनवर्स ज्यों का त्यों रहा, 2 cos ब्रैकेट 2 ज्यों का त्यों। अब देखिए साइन इनवर्स दिया है तो हम इसको साइन इनवर्स रख देंगे और यहाँ पर एक फिर से ब्रैकेट लगा देंगे और 1/2 जो वैल्यू होगा वो आपका कितनी डिग्री का होगा, साइन π/6 का वैल्यू, और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिए। साइन इनवर्स से क्या होगा, साइन आपका समाप्त हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ज्यों का त्यों 2 cos ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई π/6 और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद क्या होगा, ये tan इनवर्स फिर से ज्यों का त्यों रहेगा 2 cos। अब देखिए 2 का यहाँ डिवीजन करेंगे तो 3 टाइम कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 cos π/3 और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स आपका ज्यों का त्यों रहेगा और 2 cos π/3 यानी ये cos 60 लिखा है आपका, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 रख दिया। 2 से 2 1 टाइम समाप्त हो जाएगा और आपका tan इनवर्स ज्यों का त्यों ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए tan इनवर्स में हम बात करते हैं तो tan में वैल्यू जो 1 होता है वो कितनी डिग्री का होता है, यानी tan π/4 का। तो ये tan इनवर्स ज्यों का त्यों ब्रैकेट में आपका आ जाएगा tan π/4 और tan से tan इनवर्स समाप्त हो जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4। तो यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आना है, π/4 आना है। तो हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट आपका दिया है कॉट ब्रैकेट में लिखा है tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A। इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखिए, एक मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, चूँकि यहाँ मैं मिस्टेक कर गया हूँ
तो यहाँ आपका क्या है, कॉट इनवर्स लिखा है, तो यहाँ पर आपका कॉट इनवर्स ए। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि कॉट इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉट इनवर्स थीटा प्लस टेन इनवर्स थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, π/2 होता है। तो हम बात करते हैं इस प्रश्न की ओर और इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग। तो देखिए टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, π/2। कितना हो जाएगा, π/2। अब देखिए कॉट π/2 आपका आ गया है और कॉट π/2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी समाप्त हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की। और 8वें क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट दिया है वो लिखा है tan 1/2 ब्रैकेट है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और इसके नीचे कुछ लिखा है मॉड ऑफ x इज लेस 1, फिर लिखा है y ग्रेटर 0 तथा x इंटू वाई लेस है 1 के। यानी मॉड ऑफ x का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है और y का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, और x इंटू वाई यानी यहाँ मल्टीप्लाई है, और इसका जो वैल्यू है वो आपका क्या दे रहा है कि 1 से छोटा दे रहा है। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम कुछ मान लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया कि आपका x बराबर टेन थीटा, x बराबर किसके मानूंगा, टेन थीटा के, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बनेगा। और y बराबर जो मैं मान लूँगा वो आपका tan फाई मान लूँगा, यानी दूसरा कोण जो मानना है मुझे फाई मानना है। तो मैंने मान लिया x बराबर tan थीटा के और y बराबर tan फाई के। अब देखिए मैंने जहाँ x को tan थीटा माना, तो जहाँ आपका x दिया होगा वहाँ पर मैं क्या पुट कराऊंगा, tan थीटा, और जहाँ पर आपका कोण y दिया होगा वहाँ पर क्या रखूँगा, tan फाई रखूँगा। तो देखते हैं। तो ये आपका tan 1/2 आपका ज्यों का त्यों, और ये आपका साइन इनवर्स ये 2x लिखा है, तो यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x पर 2 की पावर है तो tan पर भी 2 की पावर आ जाएगी, प्लस इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। और ये आपका कॉस इनवर्स लिखा है, तो कॉस इनवर्स आपका ज्यों का त्यों, ये आपका 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, क्योंकि मैंने y को क्या माना है, tan फाई के बराबर माना है। अब देखिए इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए ये आपका सूत्र बन जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये काय का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये काय का होता है, cos 2 फाई का हो जाएगा सूत्र। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। तो tan 1/2 ये ज्यों का त्यों, साइन इनवर्स ये ज्यों का त्यों आपका, और ब्रैकेट में आ गया आपका साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स ये ज्यों का त्यों, ब्रैकेट लगाया, और ये बन गया आपका cos 2 फाई का फॉर्मूला। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन समाप्त हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस समाप्त हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, चलो उसको लिखेंगे tan 1/2 ज्यों का त्यों। तो यहाँ आपका बचा 2 थीटा प्लस का 2 फाई, 2 थीटा और आपका क्या बचा 2 फाई। अब 1/2 का मल्टीप्लाई है, तो यदि 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये वाला 2 समाप्त हो जाएगा और ये वाला भी 2 समाप्त हो जाएगा 1 टाइम। तो ये आपका बन जाता है tan ज्यों का tan बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर बचा आपका थीटा प्लस का फाई। अब देखिए यहाँ पर मैंने माना था कि x बराबर आपके किसके था, tan थीटा के, और y बराबर मैंने माना था किसके, tan फाई के। यदि मैं tan को पक्षांतर करूं तो थीटा बराबर बन जाएगा आपका tan इनवर्स x,
और फाई बराबर आपका बन जाएगा टेन इनवर्स वाई। तो चलो इसकी भी वैल्यू पुट करा देंगे, थीटा और फाई की। तो टेन आपका ज्यों का त्यों, थीटा का वैल्यू आपका बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस फाई का वैल्यू बनेगा टेन इनवर्स वाई। अब इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला फिर से बन जाता हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन ये ज्यों का त्यों रहेगा और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखिए टेन से टेन इनवर्स समाप्त हो जाएगा और इसका वैल्यू जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। और ये क्वेश्चन का आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के चौथे पार्ट की। और चौथा पार्ट आपका दे रहा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोमा का चिन्ह लगा है, वो इसके आगे लिखा है मॉड ऑफ एक्स लेस ए के, यानी एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, ए से छोटा है। तो चलते हैं हम इस सॉल्यूशन की ओर। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे कि जो आपका एक्स दिया गया है यहाँ कुछ मान लेंगे ताकि ये कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने मान लिया कि एक्स बराबर, माना एक्स बराबर क्या है, ए साइन थीटा। एक्स बराबर किसके है, ए साइन थीटा के है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा कि थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके का आ जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, मैंने वैल्यू इसलिए निकाल ली क्योंकि हमें थीटा का वैल्यू पुट कराना पड़ता है। अब देखिए मैंने माना है कि एक्स बराबर किसके है, ए साइन थीटा के। चलते हैं, ये आपका टेन इनवर्स ज्यों का त्यों रहेगा और एक्स जहाँ पर भी होगा वहाँ पर क्या वैल्यू पुट कराएंगे, ए साइन थीटा। तो ये आपका हो गया ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट का चिन्ह लगा तो रूट का चिन्ह लगा दिया, ए स्क्वायर। अब एक्स पर वर्ग लगा है तो एक माइनस ये चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा। तो यानी यहाँ पर ए पर भी वर्ग हो जाएगा और साइन थीटा पर भी वर्ग चढ़ जाएगा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखिए आपका टेन इनवर्स ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए क्या होता है, ए साइन थीटा भी आपका ज्यों का त्यों अपॉन, देखिए यदि मैं कॉमन लूँ यहाँ पर तो ए स्क्वायर आपका क्या मिल जाएगा, कॉमन। और ए स्क्वायर का वर्गमूल लूँ तो क्या बाहर निकल आएगा, ए। तो मैंने ए बाहर निकाल दिया। अब आपका रूट के अंदर बचता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला का होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो टेन इनवर्स ये आपका ज्यों का त्यों, ये ब्रैकेट ए साइन थीटा भी ज्यों का त्यों अपॉन ए इंटू, अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है वो काय का होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मैं क्या करूँगा, वर्गमूल निकालूंगा। तो कॉस थीटा आपका क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। तो टेन इनवर्स ज्यों का त्यों। अब देखिए कॉस थीटा बाहर निकला है बटे में और ऊपर क्या लिखा है, साइन थीटा, और नीचे लिखा है कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या होगा आपका, ए से ए भी समाप्त हो जाएगा और हमारा बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा के होता है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, टेन थीटा का। टेन इनवर्स से क्या होगा, टेन समाप्त हो जाएगा और आपका वैल्यू बचेगा केवल थीटा। चूँकि मैंने थीटा का वैल्यू निकाल लिया था तो थीटा का वैल्यू क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और यही आपका क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो हम बात करते हैं नवीं क्वेश्चन की। और नवा क्वेश्चन आपका दिया है, यदि टेन इनवर्स एक्स बराबर 3/4
तो कॉस इनवर्स एक्स का मान बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग ही लगाएंगे। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स अंडर रूट वी अपॉन ए बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यानी हमें ये सिद्ध करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया है 2 tan इनवर्स अंडर रूट वी अपॉन ए, और राइट हैंड साइड में आपका दिया है कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर क्या करूँगा मैं, कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा, और लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, और मैं मान लूँगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका कैपिटल ए के बराबर है। तो मैंने माना कि आपका 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन ए बराबर है किसके, ए के। अब देखिए आपका 2 दिया है यहाँ पर इनटू में, जब मैं पक्षांतर करूँगा तो ये आपका काय में चला जाएगा बटे में, यानी तो आपका बचता है tan इनवर्स रूट वी अपॉन ए बराबर किसके, ए बाई 2 के। अब देखिए यहाँ पर आपका tan इनवर्स को भी मैंने पक्षांतर किया, तो यहाँ आपका बचा रूट v अपॉन ए बराबर, और tan इनवर्स जब राइट हैंड साइड में जाएगा आपका तो ये बन जाएगा tan, तो tan a बाई 2 बन गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो वर्ग करने पर क्या होगा कि आपका रूट समाप्त हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, और ये बन जाएगा आपका v अपॉन ए बराबर tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, tan स्क्वायर a बाई 2 आपका आ गया। अब हम बात करेंगे, एक फॉर्मूला आपका होता है कॉस ए। कॉस ए बराबर जो होता है वो किसके होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 के अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 के। तो चलते हैं, हम उसको भी लेके चलेंगे। अब आपका दिया गया है कॉस, अब मैं लेके चलूँगा कि कॉस ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। इस फॉर्मूले को लेके चला मैं। अब देखिए आपका ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूजेस करूँगा मैं, और इस फॉर्मूले में आपका क्या है कि tan स्क्वायर a बाई 2 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था कि v अपॉन ए जो वैल्यू आई थी वो tan स्क्वायर a बाई 2 के कैसी थी, इक्वल, तो मैंने इसीलिए लिया है। अब इस फॉर्मूले में जहाँ पर भी आपका tan स्क्वायर a बाई 2 लिखा है वहाँ पर मैं वैल्यू पुट करा दूंगा v अपॉन ए। तो चलते हैं हम, तो देखिए आपका कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन ए, अपॉन का चिन्ह लगा है तो फिर से अपॉन लगा दिया, और 1 प्लस v अपॉन ए। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो कॉस ए बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर a माइनस वी अपॉन ए प्लस वी। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, आप लोग रफ में कर लीजिएगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से केवल a बराबर निकाला और कॉस को पक्षांतर कर दिया, तो ये बन गया कॉस इनवर्स a माइनस वी अपॉन ए प्लस वी। इतना आपको समझ में आया होगा। और देखिए मैंने शुरुआत में मान लिया था कि मैंने माना था कि जो 2 tan इनवर्स रूट v अपॉन ए है वो किसके बराबर है, कैपिटल ए की है। तो मैं इस कैपिटल ए का वैल्यू यहाँ पुट करा दूँ, या ए का वैल्यू 2 tan इनवर्स रूट v अपॉन ए यहाँ पुट करा दूँ, तो बात एक ही है, तो मैं वैल्यू पुट करा दूँगा कैपिटल ए की। तो ये आपका बन जाएगा 2 tan इनवर्स रूट v अपॉन ए बराबर कॉस इनवर्स a माइनस वी अपॉन ए प्लस वी। और ये आपका क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूर्ण हुआ।
तो हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। और 11वां क्वेश्चन दिया है, यदि कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए हो तो हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग ही लगाएंगे। अब हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। और 12वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो 6 पार्टों में दिया गया है। और इसमें हमें क्या करना है कि सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है। इसका पहला पार्ट आपका दिया गया है tan इनवर्स a अपॉन v माइनस tan इनवर्स a माइनस v अपॉन a प्लस v बराबर हमें π/4 सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन का आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो हम टेकिंग बाय LHS की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे। अब देखिए ये लिखा है tan इनवर्स a अपॉन v माइनस tan इनवर्स a माइनस v अपॉन a प्लस v। मैंने यहाँ पर क्या किया कि a अपॉन v को x मान लूँगा और a माइनस v अपॉन a प्लस v को मैंने y मान लिया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपका tan इनवर्स ये ज्यों का त्यों फॉर्मूला आपका होता है x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ज़रा इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर सीधे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए आपका आएगा tan इनवर्स a इंटू ए प्लस वी माइनस b इंटू ए माइनस वी अपॉन b इंटू ए प्लस वी प्लस a इंटू ए माइनस बी। और ये पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आपका ये आ गया tan इनवर्स, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा। और यहाँ पर क्या करूँगा, सभी के मल्टीप्लाई अंदर कर दूँगा। a का किया तो a स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस बी का कराऊँगा तो ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन इस b का भी कराना है तो ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब प्लस a का कराना है तो a का a के साथ a स्क्वायर और माइनस b के साथ तो माइनस का ए बी। अब देखिए प्लस का ए बी माइनस का ए बी ये समाप्त हो जाएगा। एक प्लस का ए बी माइनस का ए बी समाप्त हो गया। तो ये बना हमारा tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका डिवीजन करूँगा तो 1 टाइम चला जाएगा और ये आपका tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर बनता 1। अब देखिए tan में 1 वैल्यू कितने डिग्री की होती है, तो हम जानते हैं कि tan π/4 का वैल्यू होता है। तो हम 1 की जगह क्या रख देंगे, tan π/4। तो tan इनवर्स ज्यों का त्यों और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया tan π/4। tan इनवर्स से tan समाप्त हो जाएगा और आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4, जो कि आपका क्या था, राइट हैंड साइड था। तो 12वें क्वेश्चन के जो आपके शेष 5 पार्ट और बचे हैं, तो इन शेष पार्टों को आप लोग ही लगाइएगा क्योंकि सभी एक समान दिए गए हैं। अब मैं बात करता हूँ 13वें क्वेश्चन की। और 13वां क्वेश्चन जो आपका दे रहा है वो ये दिया गया है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर किसके हो, कॉस इनवर्स y के। अब आपका जो दिया गया है सबसे पहले मैं उसको लेकर चलूँगा। तो आपका दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर दिया है π/2 के। किसके दिया गया है, π/2 के दिया गया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या करूँगा कि मैंने मान लिया कि माना साइन इनवर्स y बराबर मैंने किसके मान लिया, कैपिटल A के। किसके बराबर होगा, A के। तो मैं यदि यहाँ पर y बराबर वैल्यू निकालूँ तो आपका क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका साइन ए। y किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम जानते हैं कि साइन ए, इसका एक
त्रिकोणमितीय सूत्र होता है, जैसे कि आपका cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के होता है। तो इसका यानी साइन ए का मैं फॉर्मूला खोल दूंगा आपका, तो y बराबर आपका बन जाएगा cos 90 यानी π/2 माइनस ए। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो आपका cos दिया है इसको पक्षांतर करूंगा लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स। तो देखिए आपका बन गया cos इनवर्स y बराबर किसके, π/2 माइनस ए के। अब देखिए मैंने क्या किया कि ए को इस साइड लाया, cos इनवर्स π/2 को उस साइड ले जाऊंगा, या नहीं ऐसा करना है तो आप लोग क्या कीजिए कि जो हमने माना था कि साइन इनवर्स y किसके बराबर था, ए के, ए की वैल्यू पुट करा देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ए की वैल्यू पुट कराई, तो ये बन गया आपका cos इनवर्स y बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स y। किसकी बन गया, साइन इनवर्स y की। अब चलो इतना आपको समझ में आया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपका दिया है साइन इनवर्स y, इसको इस साइड लाए, तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स y बराबर, और cos इनवर्स y को क्या किया, पक्षांतर करके उस साइड, तो ये π/2 माइनस cos इनवर्स y आ गया। इसके बाद देखिए जो आपका दिया गया था कि साइन इनवर्स x धन साइन इनवर्स y किसके बराबर था, π/2 के। किसके बराबर था, π/2 के। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि साइन इनवर्स y की जो वैल्यू आ गई है वो यहाँ, यानी जो आपका क्वेश्चन दिया गया था इसको समीकरण 1 मान लिया, यानी इस समीकरण 1 में मैं क्या करा दूंगा, पुट करा दूंगा। तो समीकरण 1 से चलो हम वैल्यू पुट कराते हैं, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस π/2 माइनस cos इनवर्स y बराबर किसके, π/2 के। अब देखिए प्लस का π/2 लेफ्ट साइड में है और प्लस का π/2 राइट साइड में, तो ये π/2 से π/2 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपका बनता है, ये बचता है कि साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर किसके हो गया, 0 के। अब मैंने क्या किया कि cos इनवर्स y को पक्षांतर कर दूंगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, और आपका साइन इनवर्स x बराबर किसके हो गया, cos इनवर्स y के। और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका क्या हो जाता है, हेंस प्रूव्ड हो जाता है। तो हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, और ये 13वें क्वेश्चन की तरह ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो 14वें क्वेश्चन की भाषा दी है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर दिया है पाई के। किसके दिया गया है, पाई के बराबर दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि आपका x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर कितना आना चाहिए, बन के आना चाहिए। तो देखिए आपका जो दिया गया है हम उसको लेके चलेंगे। 14वें क्वेश्चन में आपका दे रहा है कि आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर दिया गया है पाई के। किसके दिया गया है, पाई के। तो हमें इसको ही लेके चलना है और आपका सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो दिया गया था मैंने आपका नोट कर दिया। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कुछ वैल्यू मान लूँगा। तो मैंने माना कि आपका cos इनवर्स x बराबर किसके है, a के। किसके बराबर होगा, a के बराबर मान लिया। यहाँ से यदि मैं x बराबर निकालूँ तो आपका ये बन जाएगा cos a। इसी प्रकार मैंने cos इनवर्स y को भी मान लिया कि cos इनवर्स जो y है वो किसके बराबर है, b के। तो यहाँ से भी मैंने y बराबर निकाला तो ये क्या बन गया, cos b बन गया। और मैं cos इनवर्स z को भी मान लिया मैंने कि cos इनवर्स z बराबर जो है वो आपका c के बराबर है। तो यहाँ पर भी आपका z बराबर क्या आ जाएगा, cos c। मैंने मान लिया था
इतना मान लिया। इसके बाद मैंने क्या किया कि हम एक सूत्र जानते हैं सर्वसमका का सूत्र, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के होता है। या हम कह सकते हैं कि आपका साइन थीटा का सूत्र इसी सर्वसमका से केवल निकालूं तो आपका क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो चले हम इस सर्वसमका का यूजेज करेंगे, और मैंने यहाँ पर सर्वसमका का यूजेज करते हुए चलता हूँ। तो देखिए सर्वसमका लेके चलेंगे हम। सर्वसमका से सभी के लिए मैं सर्वसमका लगाऊंगा इन राशियों के लिए। तो देखिए सर्वसमका से हम बात करते हैं तो मैंने डायरेक्ट आपका साइन ए बराबर माना। अब साइन ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा भाई। अब देखिए कॉस ए का वैल्यू मैंने क्या आया था आपका, एक्स के बराबर था, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करा दूंगा। तो साइन ए का जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद मैं आपका साइन बी की बात करूँगा। तो साइन बी बराबर किसके होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी के। और ये आपका कॉस बी का वैल्यू क्या है, वाई है, तो ये आपका बन जाएगा कि 1 माइनस वाई स्क्वायर के। तो यानी साइन बी का वैल्यू आ गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के। इसी प्रकार मैं साइन सी की बात करूंगा। तो साइन सी बराबर आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब कॉस सी की वैल्यू क्या है, जेड है, तो जेड पुट करा देंगे, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर आ गया। देखिए इतना मैंने कर लिया। और हम जानते हैं त्रिकोणमिति चूँकि पढ़ रहे हैं प्रतिलोम, तो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि तीनों कोणों का जो वैल्यू होता है, यानी तीनों कोणों का जो योगफल का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए यानी मैंने यहाँ बात की, तो यानी तीनों कोणों को लेके चला, ए धन बी धन सी बराबर किसके होगा, पाई के। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने माना था कि कॉस इनवर्स जो x है वो किसके बराबर था, a के, और कॉस इनवर्स जो y था वो b के बराबर मान लिया था, और कॉस इनवर्स z बराबर क्या मान लिया था, c के। तो जो आपका प्रश्न की भाषा दी थी कि जिसको हम लेके चले तो उसी में मैंने सबकी वैल्यू पुट करा दी, तो ये किसके बराबर हो गया, पाई के। और वैसे भी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये मैंने आपको जानकारी बेसिकली दे दी। तो अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, आगे की ओर चलते हैं। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो सी कोण दिया था, किसी एक कोण को पक्षांतर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इन तीनों कोणों में से मैंने सी कोण को पक्षांतर कर दिया। तो आपका यहाँ बना ए धन बी बराबर पाई माइनस सी। और इसके बाद मैंने क्या किया कि दोनों पक्षों का कोस लेने पर, क्या लेने पर, कॉस लेने पर, तो मैंने दोनों पक्षों का कॉस लिया। तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस पाई माइनस सी। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए इतना जब आ गया तो हम जानते हैं कि कॉस पाई माइनस जो थीटा होता है वो द्वितीय चतुर्थांश में हो चला गया, और सूत्र क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस सी आ जाएगा। और हम क्या करेंगे कि कॉस ए धन बी का फॉर्मूला खोल देंगे। क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो चलते हैं हम। तो मैंने फॉर्मूला खोलूँगा कॉस ए धन बी का और आपका कॉस पाई माइनस सी का। तो ये आपका इस तरीके का आएगा कुछ, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर माइनस का क्या आ गया, कॉस सी। क्योंकि हम जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो देखिए इतना आपको समझ में आया। इसके बाद क्या करूँगा कि जो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी और कॉस सी जो ये वैल्यू दी गई थी सभी के वैल्यू पुट करा दूंगा। तो देखिए कॉस ए का वैल्यू आपका क्या आया था, एक्स आया था, कॉस बी का वैल्यू क्या आया था, वाई आया था, और कॉस सी का वैल्यू क्या आया था, जेड आया था। तो देखिए ये आपकी वैल्यू आपकी सामने मैंने रख दी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, तो सबकी वैल्यू मैं पुट कराऊंगा।
तो कॉस ए का चूंकि हमें वैल्यू पता है क्या है एक्स है, तो मैंने एक्स रख दिया। कॉस बी का वैल्यू क्या दिया है, वाई दिया है, तो वाई रख दिया इनटू के साथ। माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह रख दिया। लेकिन हमें साइन ए साइन बी का वैल्यू नहीं पता है। जब साइन ए साइन बी का वैल्यू नहीं पता है तो मैंने अभी आपका वैल्यू निकाला था, साइन ए का, साइन बी का और साइन सी का। तो जो आपका साइन ए का वैल्यू आया था वो क्या आया था, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन बी का जो वैल्यू आया था वो क्या था, √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करा देंगे, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस ज्यों का त्यों, चिन्ह ज्यों का त्यों। और कॉस सी का वैल्यू क्या है, जेड है, तो मैंने जेड रख दिया। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद क्या किया मैंने कि इस जेड को इस साइड पक्षांतर कर लिया और ये √, की जो वैल्यू है इनटू के साथ इसको राइट साइड में पक्षांतर कर दिया। तो ये बन गया एक्स इंटू वाई प्लस जेड बराबर, अब देखिए इसका क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करके ही मैं पक्षांतर किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब पक्षांतर करूँगा तो आपका ये आ जाएगा, 1 का कराऊँगा पहले तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स का कराऊँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इस तरीके का आ जाएगा। इसके बाद क्या किया मैंने, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया। वर्ग कर दूंगा तो ये रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यहाँ आपका बन जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ए धन बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। तो आपका ये बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स वाई जेड बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का राइट साइड में, तो ये समाप्त हो जाएगा। और बाकी सभी वैल्यू राइट साइड की एक्स स्क्वायर माइनस का दिया है, माइनस का वाई स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में पक्षांतर किया। तो आपका ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू एक्स वाई जेड बराबर किसके आ गया, 1 के। तो यही तो हमें सिद्ध करना था और ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, हैंस प्रूव्ड हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 से अधिक बार ही इसको सॉल्व करें ताकि ये आपको अच्छा बनने लगे, और ये क्योंकि परीक्षा में आने की संभावना रहती है इसकी ज़्यादातर। तो हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, और 15वां क्वेश्चन दिया है, यदि साइन ब्रैकेट में लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात करना है। हमें इस क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो साइन दिया गया है इसको मैंने क्या किया, पक्षांतर किया राइट साइड में, तो ये बन गया साइन इनवर्स। और यहाँ आपका ये रहेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 के। हम जानते हैं कि साइन में जो 1 वैल्यू होता है वो कितने डिग्री का होता है, यानी π/2 का होता है, साइन 90 का होता है वैल्यू। तो 1 के स्थान पर हम क्या रख देंगे, साइन π/2। तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, और ये आपका वैल्यू 1 किसका है, साइन 90 का। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आपका ये बनेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर किसके, π/2 के। चूँकि हमें इस प्रश्न में क्या करना था कि इस प्रश्न में हमें x का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, π/2 होता है। तो इस π/2 के स्थान पर फॉर्मूला खोल देंगे, साइन इनवर्स 1/5 ज्यों कहते हो प्लस कॉस इनवर्स x ये ज्यों कहते हो
बराबर किसके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स से क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स समाप्त हो जाएगा। तो आपका क्या बना, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका आ गया साइन इनवर्स 1/5 के। साइन इनवर्स से क्या होगा, साइन इनवर्स समाप्त हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या बचेगा, 1/5। और x का वैल्यू आपका कितना प्राप्त हो जाता है, 1/5 प्राप्त हो जाता है। तो जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में भी आपका x का वैल्यू निकालना है और ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। अब हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। और 17वां क्वेश्चन ये दिया गया है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और उसके आगे कुछ कॉमा लग के ऐसे लिखा है -π/2 लेस एक्स है, फिर लेस का चिन्ह फिर लगा है x की तरफ 3π/2 ये लिखा है। तो इसका मतलब ये लिखा है कि x का जो वैल्यू है वो -π/2 से क्या है, बड़ा है, और 3π/2 से कैसा है, छोटा है। चूँकि मैंने यहाँ लेस पढ़ दिया था तो ये लेस नहीं ग्रेटर लिखा है, यानी x का वैल्यू -π/2 से ग्रेटर है और 3π/2 से कैसा है, लेस है, यानी छोटा है। और इस प्रश्न में हमें इसको क्या करना है कि सरलतम रूप में इसे व्यक्त करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है उसको हम लेके चलेंगे। तो देखिए जैसे आप एक फार्मूला जानते होंगे, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है कि cos 2 थीटा का जो सूत्र होता है वो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब हम वहाँ पर 2 थीटा लेते थे तो यानी थीटा आता था कोण, और जब हम यदि थीटा कोण लेते थे तो राइट साइड में θ/2 के रूप में खुलता था सूत्र। तो देखिए हमने क्या किया, सूत्र यहाँ पर यूज करेंगे और इसी प्रकार हम cos x का सूत्र खोल देंगे और sin x का सूत्र खोल देंगे। तो देखिए हम इस प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपका दिया गया है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स आपका ज्यों का त्यों रहेगा, और इसका cos x का मैंने फॉर्मूला खोल दिया, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 ज्यों का त्यों। अब देखिए 1 ज्यों का त्यों रहेगा आपका, लेकिन हम 1 बराबर भी फॉर्मूला जानते हैं कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैंने इसका भी फॉर्मूला खोल दिया, तो ये बना आपका साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स का सूत्र खोल दिया, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, यानी 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या बन गया, ये कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 है। हम जानते हैं कि ये सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो फॉर्मूला खोल देंगे एक बार ब्रैकेट में प्लस के साथ और इंटू के साथ, माइनस में अगली ब्रैकेट में खोलेंगे। तो देखिए ये बन गया आपका cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू cos x/2 माइनस साइन x/2। अपॉन में जो चीज़ दी गई है उसका भी हम देखेंगे। तो देखिए ये बन गया a स्क्वायर धन बी स्क्वायर, यदि मैं इसको a मान लूँ इसको b मान लूँ तो a स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बना है। तो देखिए ये आपका बन जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए cos x/2 माइनस साइन x/2 से इसकी पावर समाप्त हो जाएगी और आपका नीचे बचेगा cos x/2 माइनस साइन x/2। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स ज्यों का त्यों, यानी cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन नीचे बचा आपका
कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे टेन इनवर्स दिया है ब्रैकेट के बाद, तो मुझे टेन का फॉर्मूला यहाँ कुछ बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या किया कि कॉस एक्स वाई टू कॉमन अंश से निकाल दूंगा। कॉस एक्स वाई टू कहाँ से निकाल दूंगा? हर से निकाल दूंगा। तो आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कॉस एक्स वाई टू अंश और हर से कॉमन निकालने पर, तो अंश में भी कॉस एक्स वाई टू निकल रहा है और हर से भी, तो समाप्त हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू, यानी क्या बन जाता है? टेन एक्स वाई टू, यानी 10 बन जाएगा। और यहाँ पर भी आपका बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स वाई टू। इतना आप लोगों को समझ में आया है। इसके बाद देखिए, यदि हम इस 1 की बात करें तो हमें क्योंकि टेन का फॉर्मूला बनाना है, तो टेन में जो 1 वैल्यू होता है वो कितने डिग्री का होता है? 10 पाई बाई 4 का होता है। और यदि मैं हर में टेन एक्स वाई टू के साथ 1 का मल्टीपल कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्योंकि इस 1 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 10 पाई बाई 4। चलते हैं हम थोड़ा मिटा के इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका बन जाएगा टेन इनवर्स, अब इस 1 की जगह मुझे रखना है 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स वाई टू अपॉन, ये 1 ज्यों का त्यों रखा मैंने क्योंकि ये फॉर्मूला में होता है, माइनस 10 एक्स वाई टू इंटू 10 पाई बाई 4। देखिए ये सूत्र बन गया 10 इनवर्स एक्स है प्लस 10 इनवर्स वाई का। काय का फॉर्मूला बन जाता है? ओ सॉरी, ये हमारा इन्वर्स में नहीं है क्योंकि ये इन्वर्स नहीं लगा है, तो ये 10 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाता है 10 ब्रैकेट में, यानी एक्स प्लस वाई। तो देखते हैं आपका ये फॉर्मूला बन गया। तो ये आपका 10 इनवर्स, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा। और ये हमारा सूत्र बन गया किसका? 10 ए यानी पाई बाई 4 प्लस, यानी बी इसको मान लिया है तो एक्स वाई टू, इसका फॉर्मूला बन जाता है। 10 इनवर्स से क्या होगा? 10 समाप्त हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई टू प्लस पाई बाई 4। और ये आपका क्वेश्चन पूर्ण हो जाता है। तो अब हम इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन की, और ये आपका 18वां क्वेश्चन है। और इसमें लिखा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में व्यक्त करना है, यानी हमें सरलतम रूप में लिखना है। और इसका जो पहला पार्ट दिया गया है 18वें क्वेश्चन का, वो ये दिया गया है कि 10 इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट के बाहर -1 लिखा है, अपॉन लिखा है एक्स, और एक्स इज नॉट इक्वल 0, यानी एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, ये कह रहा है। तो देखिए इस प्रश्न को हमें सरल करना है। तो यहाँ पर मैं मान लूँगा, मैंने माना क्योंकि 10 इनवर्स है तो हमें 10 का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि x बराबर किसके है? 10 थीटा के। x को मैंने 10 थीटा के बराबर मान लिया। अब देखिए क्या होगा कि जहाँ जहाँ आपका x होगा वहाँ पर मैं क्या रख दूँगा? 10 थीटा रख दूँगा। यदि मुझे थीटा की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं यहाँ से निकाल के रख ले रहा हूँ। तो थीटा बराबर आपका आएगा 10 इनवर्स x। कितना आएगा? 10 इनवर्स x। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम रख देंगे, मैंने निकाल लिया है। तो देखिए आपका 10 इनवर्स ये ज्यों का त्यों रहेगा, और ये आपका अंडर रूट 1 ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों, एक्स के स्थान पर रखना मुझे 10 थीटा। स्क्वायर लगा तो ये बन गया 10 स्क्वायर थीटा, -1 बाहर है तो -1 बाहर रख दिया, अपॉन ये एक्स दिया है तो इस एक्स के स्थान पर भी क्या रखना है? 10 थीटा रखना है। अब देखिए अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखा है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो किसका होता है? सेक स्क्वायर थीटा का।
यदि सेक स्क्वायर थीटा को मैं अंडर रूट से बाहर निकालूं तो क्या आएगा, सेक थीटा। तो मैं इसको सीधे सॉल्व करूंगा। तो देखिए टेन इनवर्स ए बन जाएगा आपका सेक थीटा -1/टेन थीटा। अब देखिए सेक थीटा -1 क्या बन गया, टेन थीटा। और यहाँ पर मैं क्या किया कि सेक थीटा का व्युत्क्रम सूत्र खोल दिया और इस टेन थीटा का सूत्र खोल दूंगा। तो ये टेन इनवर्स ये ज्यों का त्यों रहेगा और ये आपका आएगा इस तरीके का, यानी 1/cos थीटा -1/sin थीटा/cos थीटा। एलसीएम लेके इसे हल करूँगा तो ये आपका बन जाएगा टेन इनवर्स 1 - cos थीटा/sin थीटा। cos थीटा से cos थीटा समाप्त हो जाना, तो उसको मैंने सीधे ख़त्म कर दिया। इसके बाद आपका देखिए 1 - cos थीटा बना है। क्या बना है, 1 - cos थीटा। तो देखिए ये हम 1 - cos थीटा जो सूत्र होता है वो आपका होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2 का। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो cos 2 थीटा के 3 सूत्र होते हैं या cos थीटा के 3 सूत्र होते हैं। और यदि हम वहाँ से बात करें तो cos थीटा बराबर एक तो सूत्र होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1 होता है। एक होता है आपका 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और एक आपका होता है cos स्क्वायर थीटा/2 -sin स्क्वायर थीटा/2। चूँकि मुझे इस 1 को समाप्त करना है तो इस 1 को तभी समाप्त होगा जब आपका माइनस का 1 आए, और माइनस का 1 का किस फॉर्मूले में आएगा, यानी जो आपका 1 प्लस का हो, क्योंकि हम cos थीटा के आगे क्या लगा है, सिग्नल माइनस का सिग्नल लगा है। तो देखिए आपका सूत्र है, यानी ये वाला खुलेगा cos थीटा का, यानी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2। 1 से 1 समाप्त हो जाएगा। तो चलो इसका मैं फॉर्मूला खोल दे रहा हूँ। तो ये आपका आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस का 1 होगा, प्लस का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 अपॉन साइन थीटा का भी सूत्र खोल देंगे 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। देखिए 1 से 1 समाप्त हो जाएगा। तो आपका ये बनेगा टेन इनवर्स, अब देखिए क्या है आपका 2 sin स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, sin थीटा/2 से इसकी पावर समाप्त हो जाएगी और sin थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2 जो होता है वो क्या बन जाता है, tan थीटा/2। तो ये बन गया टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan थीटा/2। tan इनवर्स से tan समाप्त हो जाएगा, वो आपका वैल्यू आ गया थीटा/2। तो देखिए थीटा की मुझे वैल्यू आवश्यकता थी तो मैंने पहले ही निकाल ली थी। तो थीटा की वैल्यू क्या आई थी, tan इनवर्स x। तो 1/2 आपका ज्यों का त्यों रहा और ये आपका इंटू के साथ tan इनवर्स x। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका आता है 1/2 इंटू tan इनवर्स x। तो इसके जो आपके सभी पार्ट बचे हैं, सभी पार्ट जो आपके बचे हैं उन क्वेश्चनों को आप लोग ही लगाइएगा। आई होप, मुझे लगता है कि ये आपको आज वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।